Dear students, today we will learn the chapter number 5 of class 4th EVS, Anita and the Honeybees. My dear students, you have seen many of girls in your classes and going to school from your village and town, but there is another story, the girl named Anita, and what was her problem, that is in this chapter. So let's come and learn this chapter. What is in this chapter? My name is Anita Kushwaha. I live in Pochaha village, that is in Muzaffarpur, Bihar. Where is Muzaffarpur district in Bihar? I live with my parents and two younger brothers. वो किसके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ और यंगर ब्रदर्स के साथ रहती है। और अभी वो क्या कर रही है? आई स्टडी इन कॉलेज। क्या अभी वो कॉलेज में स्टडी कर रही है? बट बिसाइड स्टडिंग आई टीच द स्टूडेंट्स एंड आई, क्या बता रही थी इसमें कि इसमें आप वो ट्यूशन भी पढ़ाती है कॉलेज के साथ साथ, और वो क्या बी कीपिंग भी करती है। बी कीपिंग आप समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आप लोग यूज़ करते होंगे हनी यानी शहद, आप लोग अपने घर में ज़रूर शहद यूज़ करते होंगे। तो अनीता जो है वो बी कीपिंग का भी काम करती है। आगे वो क्या कहती है? ऑल दिस आर नॉट ईजी फॉर मी, मतलब उसके लिए ये सब कुछ ईजी नहीं था व्हेन शी वाज यंग, जब वो छोटी थी। और वो सारा का सारा टाइम क्या कहती है? आई स्पेंड माई होल टाइम विद माई गॉड्स, वो अपने बकरियों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करती थी। और उसको फीडिंग के लिए कहाँ लेके जाती थी? ग्राउंड में। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी विलेज में बहुत सारे बच्चे और वो अपने गॉड्स के साथ या जो उनका पेट एनिमल होता है, डोमेस्टिक एनिमल होता है, उसको लेकर के उसको फीडिंग के लिए कहाँ लेके जाते हैं? फील्ड्स में लेके जाते हैं। आगे वो क्या कहती है? आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स आर नॉट अलाउड। क्या कि उसके पेरेंट्स उसको कभी भी स्कूल जाने के लिए अलाउड नहीं करते थे, बट वो हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी। देखिए बेटा, आजकल क्या होता है, आप लोग ईजी वे से, अभी तो चलो लॉकडाउन है, आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हैं, बट बिफोर लॉकडाउन आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स आपको हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, आपके टीचर मोटिवेट करते हैं स्कूल आना है, और आप लोग ईजी वे में आप लोग स्कूल आ जाते हैं। बट ऐसा अनीता के साथ नहीं था, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल जाने के अलाउ नहीं करते थे। अब अगला जो हेडिंग आता है वो गर्ल स्टार का आता है। गर्ल स्टार इज़ ए प्रोजेक्ट। क्या है? प्रोजेक्ट है, जिसमें अनीता कुशवाहा जैसे बहुत सारे जो गर्ल्स हैं उन्होंने जो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, ऑर्डिनरी होने के बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया है, उनकी ही ट्रू स्टोरी यहाँ पर दी जाती है, जिसको बोला जाता है, जो प्रोजेक्ट का नाम है गर्ल स्टार। ओके, तो क्या है? अनीता स्टोरी इज़ अ ट्रू स्टोरी। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चे, जो गर्ल्स अपने ऑर्डिनरी होते हुए भी उन्होंने अपने लाइफ को चेंज किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके दिखाया, उनकी स्टोरी बताई जाती है। पेज 39 पे आते हैं, अ ड्रीम ऑफ स्कूल। इसमें क्या होता है कि वन डे आई पीप्ड इन अ स्कूल इन माई विलेज। वो क्या करती है? एक दिन अपने स्कूल में जाती है, वो जो उसके विलेज में होता है। और वो क्या करती है? वो साइलेंटली अपने क्लास, जो क्लास होता है वहाँ का, उसके बैक में जाके चुपचाप साइलेंटली जाके बैठ जाती है। राइट? आगे अनीता क्या कहती है? आई फेल्ट सो हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो स्कूल जब जाती है और बच्चों के बीच में बैठती है बैक साइड में जा कर के, जो भी उस स्कूल में एक्टिविटीज़ होता है अनीता को बहुत अच्छा लगता है। वो क्या कहती है? आई फेल्ट सो हैप्पी एंड पिक्ड अप करेज टू टुक मी स्कूल। कहाँ? अपने स्कूल जाने के लिए अपने
पेरेंट्स को इनकरेज करती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, और उनको वो किसी तरह से मनाने की कोशिश करती है। बट क्या होता है, और मेरे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कुड नॉट डू सो। क्यों कि आप ये नहीं कर सकते, आप गर्ल्स हैं तो आप नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है बच्चों को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको बराबर का राइट होता है, सबको एक साथ स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। वेरी सैड ना। जब उसको पता लगता है उसके पेरेंट्स को मना करते हैं, तो वो कहते हैं आई वॉज क्राइड, वो रोती है। क्यों? आपको भी अगर कोई अपने पेरेंट्स आपके मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना, और आपको वो बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ करना, जैसे आपको ड्राइंग के लिए बोला जाए और आपको पेरेंट्स रोक दे कि नहीं करना है इसको, तो आपको बहुत दुख होता है, आप रोते हैं। इसी तरह अनीता को जब उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते स्कूल, तो वो रोती है। लेकिन क्या होता है, वन डे अ टीचर ऑफ माई स्कूल, उसके स्कूल के एक टीचर कैम टू माई होम, उसके घर आते हैं और उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम टू स्कूल, स्कूल आना क्यों ज़रूरी है और क्या इससे बेनिफिट होता है। आप सबको तो पता है ना कि स्कूल आना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या हमको सीखने को मिलता है। आप लोग भी अभी स्कूल मिस कर रहे होंगे, तो उसी तरह उसके गांव के एक टीचर आकर के उसके पेरेंट्स को समझाते हैं कि आपका स्कूल आना क्यों ज़रूरी है, इसको स्कूल भेजना है। और उसको ये भी बताते हैं कि हर बच्चे का जो है कि हर बच्चे का राइट है कि उसको स्कूल आना है, और स्कूल में आपको बुक्स भी मिलेंगी और फ्री में एजुकेशन होगा। द टीचर टोल्ड दैम दैट देर इज़ नो ऑफ, कहते हैं कि खर्चा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करती। देर इज़ नो पेमेंट, इट मीन्स कि आपको सब कुछ वहाँ पे फ्री मिलेगा। द टीचर टोल्ड दैम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग, इट मीन्स कि आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। कहाँ तक? कौन सी क्लास? अप टू, आपको उसके क्लास 5 तक के लिए कुछ भी नहीं देना है। स्कूल में आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा। किसको बताते हैं? उसके पेरेंट्स को। किसके पेरेंट्स को बताते हैं? अनीता के पेरेंट्स को। द टीचर सेड दैट देयर इज़ अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, यानी टीचर्स बताते हैं उसके पेरेंट्स को कि हर बच्चे का अधिकार है स्कूल जाना। सम हाउ माई पेरेंट्स वर एग्री, उसके बताते हैं कि किसी तरह मेरे जो पेरेंट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं मुझे स्कूल भेजने के लिए। चलो, अब अनीता स्कूल पहुंच गई है, तो क्या कहती है कि आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस। आप लोग भी क्लास में रहते थे, आपको याद होगा कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे। उसी तरह अनीता भी अपने टीचर से वो क्या कहती है, आई आस्क मैनी क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी, और क्वेश्चंस पूछना भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके बुक में क्वेश्चन और आंसर्स है, वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा। आगे हम लोग स्टडी करते हैं इस क्वेश्चन और आंसर्स के बाद। आगे कहती है कि टाइम पास सून आई कंप्लीट माई 5th क्लास। ओके, क्या होता है कि थोड़ी समय के बाद ही उसका 5th क्लास पूरा हो जाता है। आई न्यू दैट वी विल हैव स्पेंड मोर मनी, यानी इसमें क्या होता है, वी हैव टू स्पेंड मोर इन 6th क्लास, यानी अब हमें अगली क्लास में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आगे वो क्या बताती है, माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज द टाइम दैट आई हैव टू लीव द स्कूल, यानी अब हमें स्कूल छोड़ देना है। बट आगे क्या बताती है वो, बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, यानी वो आगे ज़्यादा है, आगे हायर में पढ़ना चाहती थी। ओके, आई फाउंड अ वे टू डू दिस, आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रंस, यानी वो क्या कहना चाहती है कि वो आगे जो है अपनी पढ़ाई के खर्च के लिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई वन स्टडी,
इसमें क्या बताती है कि जो वो अर्न करती है, मतलब ट्यूशन पढ़ा करके जो वो अर्न करती है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके, उससे वो अब इस लायक हो गई है कि वो अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सके।